हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीटी क्लासेस। आप सबों का आईसीटी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो इस पे होगा फायर एट वेल लीकिंग गैस, जो आपका असम में हाल में ही जो हुआ। असम में जो गैस जो आपका वेल था उसमें आग लग गया, उसके रिलेटेड जो आज भी टॉपिक है हम लोग का उसी पे डिस्कशन होगा कि वो आग क्यों लगा और इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि इसमें कौन कौन से एक्शन लिए गए और इसके क्या एक्सटेंट हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल में न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही जो आपका बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास, फायर एट वेल लीकिंग गैस। सो दोस्तों, क्या हुआ कि असम में एक डिस्ट्रिक्ट है, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ के जो बागजन जो एरिया है, जो बागजन जो जगह है, वहाँ पे क्या हो गया, 13 दिनों से जो आपका था 27 जो आपका मई था, 27 मई से आपका हो रहा था गैस लीकिंग हो रहा था। वहाँ का जो रिग था, वहाँ से जो आपका वेल था, वहाँ से आपका क्या हो रहा था, गैस लीकिंग हो रहा था, कंटिन्यूसली गैस लीकिंग हो रहा था, जिसके कारण वो आज 9 जो आपका जून हुआ उसको फाइनली क्या हो गया, उसमें स्पार्क कर गया और उस क्या लग गया, आग लग गया। तो ये काफ़ी एक ह्यूज ब्लास्ट हुआ था वहाँ पे और आग लग गया था। ये तो काफ़ी ये एक डिजास्टर मूवमेंट रह गया हुआ आसाम के लोगों के लिए। और ये जो वेल था वो ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा वहाँ लगाया गया था, 2006 में लगाया गया था, ड्रिल किया गया था। तो इसी को लेकर आज का जो हम लोग क्लास है वो डिस्कस करना है। तो ऑलमोस्ट 14 दिन से यहाँ पर क्या हो रहा था, गैस लीकिंग हो रहा था। और कल की बात है, 9 जून की बात है, जो यहाँ पर आपका क्या लग गया, आग लग गया। ये काफ़ी एक डिसास्टर हो गया वहाँ के लिए, ब्लो आउट हो रहा था काफ़ी दिनों से। तो अगर हम लोग यहाँ पर लोकेशन की बात करें, त्रिशुकिया डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन की बात करें, तो आसाम अगर आपका ये रीजन है, यहाँ पर आपका त्रिशुकिया डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर देखिए आपका ब्रह्मपुत्र नदी है यहीं पर, और यहीं पर आपका क्या है, बागजान भी है। तो यहीं पर आपका क्या हो गया, गैस लीकिंग हो रहा था कुछ दिनों से। चलिए देखते हैं, समझते हैं हर चीज़ों को। ये आपका ड्रिल किया गया था ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, 2006 में ड्रिल किया गया था। और एटलीस्ट अभी तक बताया जा रहा है कि जो आपका 6000 पीपल है उनको इसके कारण जो आपका गैस लीकिंग हो रहा था उसके कारण जो इसका 1.5 किलोमीटर रेडियस के अंदर जो भी 6000 पीपल है उनको इवैक्यूएट किया गया है, साथ ही उनको रिलीफ कैंप के लिए भेज दिया गया है। यहाँ पर एक मेजर ब्लो आउट हुआ था, जो इस वेल था उसमें मेजर ब्लो आउट हुआ था। और द डिब्रू सोखियावा जो आपका नेशनल पार्क है, ये इस 900 मीटर की दूरी पे स्थित है। यहाँ पे एक नेशनल पार्क, ऑब्वियस है अगर नेशनल पार्क है तो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी होगी, वहाँ पर कुछ ऐसे जीव जंतु जरूर होंगे जो नेचर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों को भी यहाँ मैनेज किया जाता है। कई बार ये यहाँ पर क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ दिया जाता है, करंट का टॉपिक है तो पूछ दिया जा सकता है कि जो वहाँ पर नियरेस्ट जो आपका नेशनल पार्क है वो कौन है, तो कौन है, डिब्रू सैखोवा वहाँ का कौन सा है नेशनल पार्क है। बात करें यहाँ के प्रोडक्शन रेट की, तो यहाँ का प्रोडक्शन जो था आपका 80,000 था, यहाँ का प्रोडक्शन था स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे। जो ये आपका था, इसको हम लोग बोलते हैं, जो इसका यूनिट है, ये जो आपका प्रोडक्शन का यूनिट है गैस का, वो ये था 80,000 वहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा था। साथ ही जो उसका जो डेप्थ था वो था 3,807 मीटर था डेप्थ था। लेकिन क्या हो गया था, पिछले कुछ दिनों से यहाँ का जो प्रोडक्शन रेट बढ़ा के कितना कर दिया गया था, 90,000 कर दिया गया था, जिसके कारण जो इसका नॉर्मल प्रेशर जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था 2700 होना चाहिए था प्रेशर, लेकिन वो बढ़ के क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था, 4200 हो गया था। और हम लोग चीज़ों को समझेंगे कि होता क्या है, ब्लो आउट हैपन कैसे हुआ, कि इसका रीज़न क्या हो सकता है। तो इसका एग्जैक्ट रीज़न का तो अभी तक पता नहीं चला है। कई लोगों का मानना है, जो वहाँ के एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि ये लैक ऑफ कंटेंशन हो सकता है, जो ओल्ड एज हो सकता है, जो वहाँ के इक्विपमेंट्स सब है, जो वहाँ का रीग है वो ओल्ड एज का था इसलिए हो सकता है, या फिर नेचुरल रिएक्टेंस। तो होता क्या है ना कि जो आपका रीग होता है ना, तो उसके नीचे में आपका ब्लो आउट प्रिवेंटर होता है। मतलब कि जो आपका गैस का जो मान लीजिए अगर डिसबैलेंस हो गया वहाँ का प्रेशर, तो उसको बैलेंस करने के यहाँ ब्लो आउट प्रिवेंटर होता है। तो यहाँ पर कुछ काम चल रहा था। काम क्यों चल रहा था, क्योंकि साइंटिस्टों को लगा था ना, साइंटिस्टों को रिसर्च से पता चला था कि वहाँ उसके नीचे भी जो उसका एक्चुअल डेप्थ है 3,870 जो मीटर से वहाँ से क्या हो रहा, एक्सट्रैक्शन हो रहा था, आपका जो गैस का निकाला जा रहा था। तो साइंटिस्टों को लगा था कि रिसर्च के द्वारा पता चला था कि उसके नीचे भी आपका नेचुरल गैस हो सकता है। तो उन्होंने यहाँ का काम जो था वो स्टॉप कर दिया था और काम सर्विस के लिए स्टार्ट कर दिया था, और नीचे जाने की कोशिश कर रही थी। तो इसी में उन्होंने कॉस्मिक रे भेजा, मैग्नेटिक एनर्जी भेजा, कॉस्मिक एनर्जी भेजा। तो इसके कारण वहाँ का जो प्रेशर है वो तो माना जा रहा है कि प्रेशर उसके चलते इंक्रीज कर गया था। और चूंकि जो आपका ब्लो आउट प्रिवेंटर भी उस समय अवेलेबल नहीं था, उसको हटा दिया गया था सर्विस के काम के कारण, जिसके कारण प्रेशर मैनेज किया नहीं जा सका और जिसके कारण आपका क्या हो गया, ब्लो आउट हो गया। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि ये नेचुरल रिएक्टेंस भी हो सकता है पृथ्वी के नीचे कुछ हलचल हुई होगी या फिर कुछ ऐसी एनर्जी होगी वहाँ पे, जिसके कारण ये आपका ब्लो आउट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं आपका एक्शन टेकन, क्या क्या एक्शन टेकन लिया गया इसको चलते। तो द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को डिप्लॉयड किया गया दैट एरिया में, ताकि आग वाग ना लगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, आग में काबू नहीं पा सका। वो एक्चुअली हुआ क्या था ना कि 13 दिन से आपका जो वहाँ का ह्यूमिडिटी के कारण, ये बताया जा रहा है कि ह्यूमिडिटी के कारण जो आपका था आग नहीं लग पाया था। लेकिन जैसे ही अचानक जो कल की बात है, 9 जून की बात हुई, क्या हो गया कि वहाँ का टेम्परेचर हाई हो गया, जिसके कारण आग लगी, ऐसा कहा जाता है।
टॉप ऑफिशियल ऑफ आसाम के जो टॉप ऑफिशियल है उनको रिव्यू के लिए वहाँ पर रखा गया है सिचुएशन का। वेल किलिंग एक्सपर्ट हैड ऑल्सो बी फ्लॉन फ्रॉम द सिंगापुर में जो कि कुछ लोगों को बुलाया गया है वहाँ का चीज़ों को समझने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, साथ ही उसका एक सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर असम गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने एयरफोर्स और आर्मी से भी रिक्वेस्ट किया कि फायर को हम लोग को डॉज करने के लिए हमको हेल्प कीजिए। असम के जो चीफ मिनिस्टर थे सर्बानंदा सोनोवाल है ऑल्सो स्पोक टू यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर, जो कि अभी हमारे यहाँ धर्मेंद्र प्रधान है, उनसे भी बात की। जैसे ही आग लगा उसके बाद उन्होंने बात की। साथ ही जो आपको 30,000 ऑल इंडिया लिमिटेड रिलीफ फंड देने की बात कहा है जो फैमिलीज से अफेक्टेड होंगे। ये बताया जा रहा है कि 9 वीक लग सकते हैं, इसको एक्सपर्ट्स का मानना है, और जो ऑयल इंडिया लिमिटेड कहता है। लेकिन ये उस शुरू में कहा गया था कि ये 2-3 दिन में आपका अंडर कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन ये कंट्रोल नहीं हो पाया और स्पार्क कर गया, जिसके कारण आग लग गई। और जो यहाँ के जो स्पोक पर्सन है जो त्रिपिद हजारिका है, उनका कहना है कि जो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वोरेट करने वाली है और कन्फ्यूजिंग है, और अभी तक इंसिडेंट का कैसे हुआ इसके बारे में अच्छा से पता नहीं चलेगा, और साथ ही कोशिश की जा रही है कि चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। वाई इट इज़ डिफिकल्ट टू कंट्रोल करना इतना डिफिकल्ट क्यों हो रहा है? जैसे मैंने आपको बताया ब्लो आउट प्रिवेंटर था, उसको हटा दिया गया था। चीज़ों को अगर हम लोग इजीली अगर समझने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए आपका ये है, यहाँ पर नेचुरल गैस कई जगह से आपके निकल रहे हैं, एक चट्टान को लेकर आपको क्या देना जी, यहाँ पर कुछ केमिकल डाले जाते हैं, उसके द्वारा नीचे चट्टानों को आपको क्या किया जाता है, कमज़ोर किया जाता है, जिससे वो छेद होते जाते हैं, और यहाँ कई सारे छेद रहते हैं, कई सारे ऐसे छेद रहते हैं जिससे फिर वहाँ गैस निकलने लगती है। तो होता क्या है, प्रिवेंटर लगाया जाता है ताकि प्रेशर को मेंटेन किया जा सके। इसको आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपका प्रेशर कुकर है, ओके, प्रेशर कुकर, आप एक प्रेशर कुकर का आप क्या कर सकते हैं, उसको जो प्रेशर है उसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर हज़ारों प्रेशर कुकर रहेंगे तो उसको मैनेज नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसा सिचुएशन यहाँ पर होता है, तो उसी को मैनेज करने के लिए ब्लो आउट प्रिवेंटर लगाया जाता है। जब ये हटा दिया गया तो यही पे वहाँ पर क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया। द कंट्रोल ऑफ ब्लो आउट डिपेंड्स ऑन दो थिंग में डिपेंड करता है, साइज में। जितना बड़ा जो आपका वेल का साइज रहेगा उतना ब्लो आउट ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो सकता है। साथ ही ये प्रेशर पर मैटर करता है कि जैसे प्रेशर में इसमें ज़्यादा इंक्रीमेंट आया तो भाई आपका क्या हो जाएगा, इसमें ब्लो आउट हो जाएगा। इसके क्या एक्सटेंट हो सकते हैं दोस्तों? इसके एक्सटेंट में अभी काफ़ी ज़्यादा डैमेज तो हो ही रहा है। हाल फिलहाल में जो आग लगा, पहले तो जो गैस लीकिंग हो रही थी उसके कारण जो वहाँ के लोगों को ही इवैक्यूएट किया गया था, लेकिन अगर जो आग लगी है तो वहाँ का आसपास का जो एरिया है वो कुछ एरिया जलने लग गया है, जिसके कारण जो कुछ घर में भी इसका असर दिखा है। तो काफ़ी ज़्यादा एक डैमेज दिया है, एक डिजास्टर के रूप में ही रहा, ग्रेव डैमेज टू द रीजन ऑफ द वाटर लैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। मेन तो जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पर जो पार्क है, नेशनल पार्क है, वहाँ डाइवर्सिटी पाई जाती है और वहाँ पर भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। साथ ही ये बताया जा रहा है कि जो आपके फिश है और जो भी जेनेटिक डॉल्फिन है वो भी मरे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक ह्यूज वहाँ के लिए प्रॉब्लम का टाइम है और काफ़ी एक डिजास्टर ही कहा जा सकता है, जो वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी को भी अफेक्ट कर रहा है। होप सो कि जो असम है वो इस चीज़ों से जल्दी निपट जाए और सब कुछ अंडर कंट्रोल हो जाए। ये काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर हो गया है वहाँ के बायोडाइवर्सिटी के लिए और वहाँ के ह्यूमन बींग के लिए। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। हैव अ नाइस डे गाइस, कीप लर्निंग, बाय बाय।